अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। इस पार्ट में भी हमें विशाल और खतरनाक राक्षस ट्रोल के बारे में बताया गया है, जो धूप के संपर्क में आते ही पत्थर के बन जाते हैं। लेकिन ये ट्रोल 1000 साल पहले हुआ करते थे, पर दुर्भाग्य से उनमें से एक ट्रोल इस समय में आकर चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। पर वो इस समय कैसे आया और क्या उसे रोक लिया जाएगा, यही हमें इस मूवी में जानने को मिलेगा। पर एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट, दोस्तों से शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाएं, क्योंकि मैंने मेरे तरफ से वीडियो बनाने की मेहनत कर दी है। आप भी मेरा सपोर्ट जरूर करें ताकि मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम नोरा नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपने पिता के साथ पहाड़ पर चढ़ रही होती है, जिस पहाड़ का नाम ट्रोल पहाड़ है। तब ऊपर आने के बाद उसके पिता उसे ट्रोल की कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि 1000 साल पहले इस पहाड़ पर ट्रोल रहा करते थे, जो क्रिश्चियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके चर्च में बजने वाली घंटी की आवाज से उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। इसलिए वो चर्च को तोड़ दिया करते थे, जिससे परेशान होकर क्रिश्चियंस ने उन्हें सूरज की रोशनी की मदद से पत्थर में बदल दिया, जो अब पहाड़ बन चुके हैं। लेकिन ये सारी बातें नोरा को बस एक कहानी लगती है। तब उसके पिता उससे कहते हैं कि अगर ये बातें तुम्हें झूठ लगती है तो इन पहाड़ों को गौर से देखो, तुम्हें इन पहाड़ों में ट्रोल्स के चेहरे नजर आएंगे। नोरा को पहले तो समझ नहीं आता, पर जब वो ध्यान से देखती है तो उसे सच में ट्रोल के चेहरे नजर आते हैं, जो देख कर वो दंग रह जाती है। लेकिन बाद में उसे लगता है कि ये किसी आर्टिस्ट ने बनाया होगा, क्योंकि ट्रोल सिर्फ कहानियों में होते, असली में नहीं। अब हम 20 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां नोरा बड़ी हो चुकी है और उसे पुराने और मरे हुए जानवरों के कंकाल की खोज करना बहुत शौक है। और अभी भी वो एक जगह खुदाई कर रही होती है, क्योंकि उसका मानना है कि इस जगह के अंदर डायनासोर का कंकाल है। तब उसका सीनियर उसे कहता है, हम काफी दिन से यहाँ खुदाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें यहाँ कुछ नहीं मिला, इसलिए अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन नोरा नहीं मानती और खुदाई में लगी रहती है। तब जमीन के नीचे से उसे कुछ दिखाई देता है, और अब जैसे उस जगह की मिट्टी हटाती है, वहाँ सच में डायनासोर का कंकाल निकलता है, जो देख कर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दूसरी तरफ हम कुछ लोग को देखते हैं जो ट्रोल पहाड़ियों को तोड़कर वहाँ टनल बनाने वाले, लेकिन आसपास के लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते, क्योंकि उनका मानना है कि ये ट्रोल का घर है, इसलिए इसे ना तोड़ा जाए। लेकिन उन लोगों पर इनके प्रोटेस्ट का कोई असर नहीं होता, इसलिए फिर वो पहाड़ में बॉम्ब लगाकर उसे डेटोनेट कर देते। पर जैसे ही वो अंदर जाते, उन्हें पूरा पहाड़ टूटते हुए दिखाई देता है, और इससे पहले कि वहां से निकल पाते, पहाड़ के अंदर से कोई रहस्यमय चीज उन्हें मलबे में दबाकर मार देती है। अब इस चीज की जानकारी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाती है, इसलिए वो कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाकर तुरंत मामले की जांच करने का आदेश दे देती है। साथ ही नोरा को भी प्राइम मिनिस्टर के खास मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, ताकि पता लगाया जा सके कि पहाड़ से निकलने वाली वो रहस्यमय चीज क्या थी। उस मीटिंग में देश के बाकी ऑफिशियल्स भी शामिल होते, जिनमें से कुछ की राय होती है कि बस बॉम्ब के कारण पूरा पहाड़ टूट गया होगा, तो कुछ अलग ही राय देते। तब सिगरेट नाम की लड़की प्रोटेस्ट करने वाले लोगों द्वारा बनाई गई एक वीडियो दिखाती है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि उस पहाड़ से बहुत बड़ा राक्षस जैसा जीव बाहर आकर उन पर हमला कर दिया, जो देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं कि ये कौन सी मुसीबत आ गई। दूसरी तरफ जब एक कपल अपने घर में होता है, तभी वहाँ भूकंप आने लगता है, इसलिए वो दोनों तुरंत बेसमेंट में आकर छिप जाते हैं। तब वो भूकंप उनके घर को पूरी तरह से तोड़कर वहाँ से चला जाता है, और जब वो दोनों घर के बाहर आते तो उन्हें जमीन पर एक विशाल पंजों के निशान दिखाई देते, जिससे वो एकदम घबरा जाते। तब वहाँ नोरा और बाकी आकर उन पंजों के निशानों की जांच करते, और जांच करने के बाद क्रिस नाम का सोल्जर उसे बताता है कि ये निशान 2 किलोमीटर के बाद खत्म हो रहे, मानो जिसके ये निशान है वो वहाँ जाकर कहीं गायब हो गया हो। वहीं वो कपल नोरा से कहते हैं कि हमें लगा यहाँ कोई भयंकर तूफान आया है, लेकिन उस तूफान में हमने किसी के गुस्से और रोने की आवाजें भी सुनी, जो जानकर नोरा हैरान हो जाती है। अब नोरा अपने पिता से मिलने आती है, जो नोरा के साथ क्रिस और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर को देखकर उन पर गन तानते हुए कहते हैं कि मुझे पागलखाने वापस नहीं जाना। दरअसल नोरा के पिता ने अपनी जीवन की 20 साल ट्रोल्स की जानकारी निकालने पे लगा दिए, और उन्हें मिली जानकारी के बिना पर उनका ये मानना था कि ट्रोल्स अब भी होते हैं, लेकिन उनके इन दावों को बेकार की बातें मानकर उन्हें पागलखाने में बंद कर दिया गया। पर वो वहाँ से भाग निकले। तब नोरा उन्हें सारी बात बताती है कि विशाल पंजों के निशान को देखा गया है, जो किसी अनजान जानवर के है, लेकिन उसके पिता दावा करते हैं कि वो अनजान जानवर कोई और नहीं बल्कि एक ट्रोल है, जो अपना बदला लेने आया है। लेकिन नोरा जवाब देती है कि मुझे ट्रोल्स की कहानी नहीं सुननी, अगर आप हमारी मदद कर सकते हो उस जानवर को ढूंढने में, तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी।
जिस पर उसके पिता मान जाते और तब उसके पिता अपने नक्शे के अनुसार उन्हें उस जगह लेकर आते जहाँ उनके हिसाब से 1000 साल पहले ट्रोल्स रहा करते थे, लेकिन उन्हें कहीं भी ट्रोल्स दिखाई नहीं देता। पर तभी नोरा की नजर एक पहाड़ पर पड़ती है जिसमें आंखें बनी हुई थी, क्योंकि वो पहाड़ नहीं बल्कि ट्रोल निकलता है जिसने खुद को पहाड़ों में छिपाया था। पर जब उसकी नजर नोरा और बाकियों पर पड़ती है तो वो उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो देखकर सारे लोग घबरा जाते और तुरंत हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से भाग निकलते। वही ये सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर और बाकी सारे लोग देख रहे होते, जो उस ट्रोल्स को देखकर एकदम दंग रह जाते। इसलिए अब नोरा प्राइम मिनिस्टर और बाकी सभी ऑफिशियल्स के पास आकर उन्हें सारी जानकारी देती है। लेकिन तभी बीच में नोरा के पिता कहने लगते हैं कि ये ट्रोल है जो क्रिश्चियन से अपना बदला लेने आया है। पर कोई भी उनकी बातों पर विश्वास न करके उन्हें वहां से बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि ट्रोल सिर्फ कहानियों में होते। साथ ही नोरा को भी इस बात पर विश्वास नहीं था कि वो ट्रोल है, क्योंकि कहानियों के अनुसार ट्रोल सूरज की रोशनी में पत्थर के बन जाते, लेकिन उसने तो उस ट्रोल को दिन में ही देखा है। इसलिए अब सारे ऑफिशियल्स ये फैसला करते कि वो उस ट्रोल पर सेना से हमला करके उसे खत्म कर देंगे, ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। अब आदेश के अनुसार सेना के लोग जंगल में आकर ट्रोल को ढूंढने लगते, जो उन्हें मिल भी जाता है। इसलिए अब वो सभी उस पर हमला शुरू कर देते, लेकिन उनके हमले का ट्रोल पर कोई असर नहीं होता, जो अब गुस्से में आकर उन सभी पर हमला करने लगता है। इसलिए सभी को वहां से जान बचाकर भागना पड़ता है। तब एक सोल्जर एक जगह छिपकर जीसस क्राइस्ट से प्रार्थना करने लगता है कि मेरी रक्षा करो, लेकिन अब जीसस क्राइस्ट का नाम सुनकर ट्रोल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसलिए वो सोल्जर को ही निगल लेता है। तब नोरा के पिता ट्रोल के सामने जाकर उसे शांत होने को कहते और भाग्य से वो शांत भी होने लगता है, जिससे नोरा और बाकी हैरान हो जाते। लेकिन तभी दूसरे सोल्जर्स उस पर हमला कर देते, जो देखकर ट्रोल गुस्से में नोरा के पिता पर ही हमला करके उन्हें दूर फेंक देता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाते। तब वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए नोरा से कहते कि तुम रॉयल पैलेस जाओ, क्योंकि वहां जाकर तुम्हें पता चलेगा कि मैं सच कह रहा था या झूठ। जो इतना कहने के बाद अपना दम तोड़ देते, जिससे नोरा एकदम दुखी हो जाती है। अब नोरा उस जानवर को चर्च की घंटियों से परेशान करने का सोचती है, ताकि ये पता लगा सके कि सच में वो ट्रोल है या नहीं। वो अब अपना आइडिया प्राइम मिनिस्टर और बाकी ऑफिशियल से भी शेयर करती है, जिस पर सभी उसे एक मौका देने के लिए तैयार हो जाते, पर वो भी इस शर्त पर कि अगर उन्होंने ट्रोल को हमला करने से रोक लिया तो ठीक, वरना हवाई हमले करके ट्रोल को मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ वो ट्रोल उत्तर की ओर देश की राजधानी की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ उसे देखकर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन तब हेलीकॉप्टर में सवार नोरा और बाकी सोल्जर्स वहाँ पहुँच जाते, जिसमें चर्च की जायंट घंटी लगी होती है। और अब घंटी की आवाज सुनकर सच में ट्रोल को तकलीफ होने लगती है, जो देखकर सभी खुश हो जाते कि ये ट्रोल ही है। लेकिन तब घंटी की आवाज सुनकर उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो सारे हेलीकॉप्टर को बर्बाद कर देता है। पर हैरानी की बात ये थी कि वो नोरा को कुछ ना करके बस अपने गुस्से वाला चेहरा दिखाकर वहां से चला जाता है। अब नोरा प्राइम मिनिस्टर के पास आकर उनसे कहती है कि घंटी का उस जानवर पर असर हो रहा था, हमें उम्मीद है कि वो ट्रोल ही है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहती है कि वो चाहे जो भी हो, वो अब रुकने वाला नहीं है, इसलिए हमें उसे राजधानी पहुंचने से पहले ही रोकना होगा। साथ ही तुमने हमारी काफी मदद की, इसलिए अब तुम जा सकती हो। जो जानकर नोरा उदास होकर वहां से चली जाती है। आप प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिसाइल से ट्रोल को मारने का तय करते, लेकिन इससे पूरे राजधानी को भारी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए कुछ मेंबर्स इस हमले के बिल्कुल खिलाफ होते तो कुछ अनुमति दे देते। इसलिए प्राइम मिनिस्टर न्यूज के जरिए सभी को ऐलान कर देती है कि उस जानवर का आतंक दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इसलिए जल्द से जल्द पूरे राजधानी को खाली किया जाएगा, ताकि मिसाइल के हमले से उसे खत्म किया जा सके। जो सुनकर सारे लोग परेशान हो जाते कि आखिर अब वो कहाँ जाएंगे। दूसरी तरफ नोरा को याद आता है कि उसके पिता ने मरने से पहले रॉयल पैलेस का नाम लिया था, इसलिए वो तुरंत एडवाइजर के साथ वहाँ आ जाती है, जहाँ गार्ड्स तो उसे अंदर आने नहीं देता, लेकिन उस रॉयल पैलेस में रहने वाला आदमी उन्हें अंदर आने की अनुमति दे देता है। और अंदर आने के बाद वो उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम नोरा हो, और मैं ये भी जानता था कि तुम यहाँ एक दिन जरूर आओगी, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। जिसके बाद वो उन्हें उस रॉयल पैलेस के नीचे वाले हिस्से में ले जाता है, जहाँ एक पूरे ट्रोल परिवार का कंकाल था, जिसे दिखाकर वो उनसे शेयर करता है कि ये परिवार पहले यहाँ रहा करता था, लेकिन रॉयल पैलेस बनाने के लिए इन सभी को मार दिया गया। जो जानकर अब नोरा समझ जाती है कि वो ट्रोल रॉयल पैलेस की तरफ क्यों बढ़ रहा है। तभी फिर उसकी यूवी रेस वाली टॉर्च की रोशनी जैसे उन कंकाल पर पड़ती है तो वो जलने लगते, जो देखकर उसे विश्वास हो जाता है कि वो जानवर सच में एक ट्रोल है।
साथ ही वो टोल उन्हें दिन में इसलिए दिखाई दिया क्योंकि उस समय ठंड के कारण धूप नहीं निकली थी, जिससे वो दिन में भी आराम से घूम रहा था। इसलिए नोरा अब एक प्लान बनाती है और क्रिस को फोन करके कहती है कि जितना हो सके उतनी यूवी रेस का बंदोबस्त करो, मुझे उस टोल को खत्म करने का रास्ता मिल गया है, जिस पर वो मान जाता है। इधर ऑफिशियल्स मिसाइल को उस टोल पर लॉन्च करने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन एडवाइजर सिगरेट को फोन करके कहता है कि तुरंत सिस्टम को हैक करके मिसाइल्स को रोक दो, हमें टोल को रोकने का रास्ता मिल गया है। इसलिए वो हैक करने के काम पर लग जाती है और अब जैसी मिसाइल ट्रोल को लगने वाली होती है वो सिस्टम को हैक करके मिसाइल रोक देती है, जो देखकर सभी दंग रह जाते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। वहीं नोरा और एडवाइजर एक गाड़ी के ऊपर टोल बच्चे के सिर का एक कंकाल डालकर क्रिस के पास जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उस कंकाल को देखकर वो टोल उनके पीछे पड़ जाता है, जिससे वो लोग गाड़ी को अब तेज भगाने लगते हैं। तभी फिर वो कंकाल नीचे गिरकर टूट जाता है, जो देखकर उसके गुस्से का अब ठिकाना नहीं रहता। इसलिए वो गुस्से में नोरा के पीछे जाने लगता है। तब नोरा उस टोल को अपनी पीछे करते हुए वहां आ जाती है जहां क्रिस ने उस यूवी रेस का बंदोबस्त किया है, और अब जैसे ही वहां टोल आता है सभी उस पर यूवी रेस मारने लगते हैं, जिससे वो तड़पते हुए पत्थर में बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन तब उसे तड़पते हुए देखकर नोरा को काफी बुरा लगता है कि इसमें उस टोल की कोई गलती नहीं है, उसका तो परिवार भी खत्म हो गया और अब सभी उसे भी जान से मारना चाहते हैं। इसलिए वो सारी रेस को बंद करके टोल को वहां से भाग जाने को कहती है, क्योंकि सूरज अभी निकलने वाला था। लेकिन उसका दुर्भाग्य कि जब तक वहां से भाग पाता तब तक सूरज निकल आता है, जिससे वो वही पत्थर में बदल जाता है। फिर वहाँ प्राइम मिनिस्टर आकर नोरा का धन्यवाद करती है इस शहर को बर्बाद होने से बचाने के लिए, जिसके बाद नोरा एडवाइजर के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम एक गुफा को देखते हैं जहाँ से एक और टोल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, और फिर इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।